खतौली विधानसभा की रणभूमि में जहां बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं की और मंत्रियों की फौज उतार रखी है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह ने यहां अपने 8 विधायकों के सहारे पूरी कोशिश कर रखी है कि चाहे जैसे भी हो बीजेपी का विजय रथ यहां पर रोक दिया जाए और यहां पर जो उनके प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनको विजय श्री दिला दी जाए। हमारे साथ हैं हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया, जो खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। गुड्डू भैया, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है खतौली चुनाव के नतीजे? देखिए, खतौली चुनाव 100% आरएलडी जीतेगी। उसके कई रीज़न हैं कि पिछली बार हम बहुत कम मार्जिन से यहाँ से हारे थे। उसके बाद मदन भैया अपने आप में एक नाम है। दूसरी बात, चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ से चुनाव हारे थे लोकसभा का। तो जब चुनाव हारे थे तो यहाँ के जो अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी, उन्हें बड़ा आज तक मलाल है कि हमारा नेता चला गया, हम उसे जिता नहीं पाए। उसी के उपलक्ष्य में ये सारे हमारे जो वोटर हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के अनुयायी हैं, वो सारे एकजुट होकर हमारे लिए वोट कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मेरे ख्याल से हम 50,000 वोट से ऊपर जीतने के लिए जा रहे हैं, जिसका परिणाम आपको 5 तारीख के चुनाव होने के बाद 8 तारीख को परिणाम में मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। क्या क्या है आप देख रहे हैं, जैसे पब्लिक के बीच जा रहे हैं, बीजेपी भी तो ये दावा कर रही है कि तो हमारी सीट है, ये तो हम हर कीमत पे जीतेंगे, किसी दूसरे को जीतने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा बीजेपी का तो ये कर्म है, वो इस तरीके के लफाजी करके ही चुनाव जीतने की कोशिश करती है। लेकिन हम जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है, मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत है। मैं आज ही आया हूँ और सुबह से क्षेत्र में ही हूँ। अभी खाना खाने के बहाने आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो मैंने जो महसूस किया है कि जो आम वोटर है, जो बेस वोटर होता है, ज़मीनी वोटर होता है, वो सभी आरएलडी के यानी नलके को वोट दे रहा है और निश्चित ही हमारी जीत 100% सुनिश्चित है। आपका ये अनुमान जो है, जो बीजेपी लगा रही है, ये ख्याली पुलाव देख रही है। और जिस तरीके से वो बाहुबली बनकर चुनाव जीते, मैंने देखा अभी 400 500 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अरे हम भी तो हैं, हम अकेली गाड़ी से आए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ज़मीन पर प्रचार कर रहे हैं। हमारा प्रचार ज़मीन पर है, उनका हवा में प्रचार है, इसलिए हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। जयंत चौधरी यहाँ पे कैंपेनिंग किए हुए हैं, हम लोगों की, सारे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। आरएलडी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ज़मीन पर गांव में काम कर रहा है। बहुत जल्दी हम सारा क्षेत्र मैनेज करके इस सीट को, खतौली सीट को चौधरी साहब की झोली में डालने का काम करेंगे। और हम बहुत जल्दी आपको बताए देना चाहता हूँ, 8 विधायक हैं, 8 से 9 होने के लिए जा रहे हैं। ये आपको खुशखबरी आज ही दे देता हूँ। अच्छा, इतना भरोसा है कि 8 से 9 हो जाए? 100%। मैं ऐसे नहीं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं ज़मीन पे जाकर बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है यहाँ की जो जनता है, वो चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही आतुर है, बहुत ही ये मानती है। किसानों की जो है, अगर कोई सुनने वाला है तो वो चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर हैं तो कोई जयंत चौधरी जी हैं, और इसी वजह से हम लोगों की तरफ सपोर्ट आ रहा है। अच्छा, एक बात तो ये आती है कि भाई जयंत चौधरी हैं, आप 8 हैं, उधर तो पूरा लाव लश्कर है, तमाम मंत्री डेरा डाले हुए हैं और लगातार इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, और भी मंत्री यानी डिप्टी सीएम उनके यहाँ पर होकर चले गए हैं। तो इतनी बड़ी घेराबंदी, इतना बड़ा जो घमासान चल रहा है और जो बीजेपी जिस तरीके से चक्रव्यूह रच रही है, क्या उसे तोड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा है ना, आपने देखा होगा, आप तो मेरे चुनाव में भी गए थे, जिस तरीके से व्यू रचना वहाँ पे थी, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर है। वहाँ पे भी तो व्यू रचना टूटी थी बीजेपी की। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारी कुछ अंदरूनी बातें हैं जो हम मीडिया को नहीं बता सकते हैं। हमारी सब कैंपेनिंग बढ़िया है, हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और बीजेपी जितना लाव लश्कर इस्तेमाल कर रही है, उसका जितना दुरुपयोग कर रही है, उसका उसे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आप देखना, हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। हम चुनाव जीत कर ही चौधरी साहब को ये खुशखबरी देंगे 8 तारीख को। अभी आपने एक बाहुबली शब्द का जिक्र किया था, लेकिन खतौली में भी वो बाहुबली शब्द सुनाई दे रहा है कि मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया बाहरी हैं। पूरे मुजफ्फरनगर इलाके में कोई ने प्रत्याशी ऐसा नहीं मिला, बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ा। इतनी तमाम चीज़ें, क्या इसका कुछ चुनाव पर असर पड़ रहा है आपके? देखिए, इस तरीके की कोई मेरे सामने तो सुनने को नहीं आई। यहाँ पर जो है मदन भैया यहाँ के लोकल हैं, ये बात अलग है। खतौली से न हो कर के वो साइड से है, लेकिन है तो यहीं के। एक बात, दूसरी बात ये चुनाव जो है जयंत चौधरी जी के ऊपर हो रहा है। चौधरी साहब जब से चले गए, पिछले 1 साल से अजीत सिंह जी जब चले गए, तो यहाँ के जो लोगों हैं, वोटर हैं उनके, वो अपना प्रायश्चित कर रहे हैं कि हम चौधरी साहब को जिता नहीं पाए और वो कोरोना काल में चले गए। इसलिए मदन भैया की जीत सुनिश्चित है। यहाँ का जो बेस वोटर है, किसान वोटर है, बेस वोटर मीन्स किसान वोटर। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसान, मजदूर, गरीब और उन्हीं की पार्टी है, किसानों की। किसान बेस वोटर है, वो 100% मदन भैया के पक्ष में जा रहा है।
मदन भैया के पक्ष में। अब बीजेपी का राजकुमारी सैनी यहाँ से पहले उनके जो पति थे पूर्व विधायक, उनकी सदस्यता रद्द हुई तो उपचुनाव हो रहा है। आपको नहीं लग रहा कि भाई 2 बार से वो विधायक हैं, उनका भी कोई प्रभाव होगा कि वही जीतेंगे? देखिए ऐसा है, बीजेपी भौकाल बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। जैसे आपने देखा होगा, अब भी भौकाल बना हुआ है उनका पूरा लाव लश्कर, इस तरीके का दिखावा है। मैं देख रहा हूँ, मैं कई गांवों में गया हूँ और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में ज़्यादा लफ्फाजी पसंद भी नहीं करता हूँ। ज़मीनी स्तर पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रचार प्रसार बहुत युद्ध स्तर पर है और इनका हवा हवाई प्रचार बहुत युद्ध स्तर पर। इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। हमारा ज़मीन तक प्रचार है। हम भले ही अकेली एक गाड़ी से घूम रहे हैं, लेकिन हम ज़मीन पे जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ये लोग हवा में भौकाल बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, जो इनकी फितरत है। लेकिन अब बहुत चल गई। अब शायद मेरे ख्याल से अब इनके दिन जाने वाले हैं और अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सादाबाद विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया हमारे साथ है, सीधा कह रहे हैं कि अब बीजेपी के दिन नहीं, उनके दिन आने वाले हैं और सीधा दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी मदन भैया ही चुनाव जीतेंगे और जो उनके 8 विधायक हैं उनका आंकड़ा बढ़कर 9 हो जाएगा, ऐसा उनका जीत का दावा है। और सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी जो भौकाल बनाकर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतना चाहती है, ये सपना पूरा नहीं होगा। हालांकि इनके दावों में कितना